हेलो एवरीवन, आज से हम लोग एसएससी जीडी स्पेशल बैच शुरू करेंगे। ठीक है, मैं मैथ के हर वो टॉपिक्स करवाने वाला हूं आप लोगों को जो आपके एसएससी जीडी के पेपर में आने वाले हैं। ठीक है भाई, और 100% मैं गारंटी देता हूं इनसे बाहर नहीं आने वाला जो मैं पढ़ाऊंगा आप लोगों को। ठीक है, कोई भी आपको अदर पेड बैच या कहीं भी जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी मैथ के लिए। पूरा 100% जो भी सिलेबस में है जीडी के वो मैं करवाने वाला हूँ। ठीक है भाई, और इसके अलावा भैया अगर आप हमारे टेलीग्राम चैनल से जुड़े हो तो अच्छी बात है। जो नहीं जुड़े हैं, जो नए स्टूडेंट हैं, वो हमारा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। आपको जो भी पीडीएफ मिलेगी चैप्टर कंप्लीट होने के बाद वो टेलीग्राम चैनल पे अपलोड हो जाती है, वहीं से मिलने वाली है। ठीक है, तो आप टेलीग्राम चैनल से जुड़ सकते हो, इंस्टाग्राम पे मुझे फॉलो कर सकते हो। ठीक है भाई, कोई भी क्वेश्चन पूछना है आप मुझे वहाँ पे पूछ सकते हो। और टेलीग्राम पे भी हमने एक डिस्कशन ग्रुप भी बना रखा है मैथ पे, वहाँ पे भी आप मुझे क्वेश्चंस पूछ सकते हो। ठीक है भाई, चलिए फिर शुरुआत करते हैं आज के टॉपिक की। तो आज का हमारा टॉपिक रहेगा एवरेज भाई। ठीक है, एवरेज से शुरुआत करते हैं, औसत से भाई। देखो भाई, औसत क्या होता है सबसे पहले भाई। औसत देखो, एक तरीके से औसत का मतलब होता है लेवल करना। ठीक है, चीजों को बराबर बराबर बांटना, एक तरीके से ये औसत होता है, मतलब सबको बराबर कर देना, वो औसत कहलाता है। ठीक है, मैं समझाता हूं कैसे औसत क्या से क्या होता है, क्या फॉर्मूला होता है, बिल्कुल एकदम तो डीप से। आज की क्लास सिर्फ यही समझाऊंगा कि औसत क्या होता है, कैसे निकालना होता है। बिल्कुल बेसिक से चलेंगे, जीरो लेवल से एकदम से। ठीक है, चलिए देखो बात को ऐसे समझ लो भाई। आपके नंबर 50 है, आपके फ्रेंड के नंबर 40 है। भाई आपके नंबर 50 है, आपके फ्रेंड के नंबर 40 है। भाई 50 नंबर 40 नंबर। मैंने क्या बताया, एवरेज का मतलब होता है बैलेंस करना चीजों को, या फिर लेवल में लेके आना। लेवल या फिर ऐसे समझ लो इक्वल इक्वल कर देना। भाई मुझे इन दोनों के नंबर बराबर बराबर करने हैं, मुझे इन दोनों के नंबर इक्वल इक्वल करने हैं। तो एक तरीका नहीं दिखाई दे रहा हम लोगों को। मैं अगर इसको 5 दे दूं, मैं अगर इसको 5 दे दूं तो ये क्या बनेगा 45। ये भी क्या बनेगा 45। बस इसी को एवरेज कहेंगे। 45 जो है एवरेज है। 45 क्या आ गया भाई, एवरेज आ गया। मेरी बात समझ में आई। एवरेज का बेसिक मतलब क्या होता है? एवरेज का बेसिक मतलब होता है चीजें बराबर बराबर कर देना, चीजों को लेवल में लेके आना भाई। हर चीज एक जैसी हो उसको कहते हैं एवरेज भाई। बात क्लियर है? मतलब हर चीज को मैं 45 यहां कह सकता हूं, मतलब कह सकता हूं इसके भी नंबर 45 है, इसके भी नंबर 45 है, तो उसी को एवरेज कहा जाएगा। उसी को क्या कहा जाएगा बच्चे? एवरेज कहा जाएगा। एक बार इतना लिखिए, फिर मैं आगे फॉर्मूलों से समझाता हूं बात को। बात क्लियर है इतना? तो देखो और बढ़ते हैं आगे की तरफ। देखो एक एग्जांपल से और समझा देता हूं। मान लो भाई एक बंदे के नंबर 20 है, एक बंदे के नंबर 40 है। मैं कहूं इनका एवरेज बताओ, तो एवरेज निकालने का फॉर्मूला नो डाउट पता है आप लोगों को कि जोड़ के उतने से भाग कर दो। वो भी चीजें आगे आगे धीरे धीरे आने वाली है। ठीक है, फिलहाल हमें मतलब समझना है एवरेज का। तो एवरेज का मतलब ये है कि इनको बराबर बराबर कर दो। ये बराबर कैसे होंगे? मैं इसको 10 दे दूं, मैं इसको 10 दे दूं तो ये कितना बनेगा 30। तो ये भी कितना बन जाएगा 30, क्योंकि 10 इसमें से चले जाएंगे उसके पास। ठीक है, इसमें से कम उसमें ज़्यादा, 30 हो गए। बस 30 ही को एवरेज कहेंगे। 30 क्या है? एवरेज है, औसत है। 30 क्या है? एवरेज है, औसत कहलाएगा। बात आई थिंक क्लियर हो गई। एवरेज क्या होता है, एवरेज का मतलब क्या होता है? चीजों को इक्वलाइज करना भाई। ठीक है, लेवल में लेके आना या समान करना एवरेज कहलाता है। ठीक है, चलिए अब फॉर्मूले पे और कैसे कैसे क्वेश्चन सोल्व करने होते हैं उन चीजों के बारे में जानेंगे। देखो भाई, सबसे पहले मैं एवरेज के फॉर्मूले की बात कर दूं। यहां बात कर लेते हैं एवरेज। हिंदी में कहेंगे भाई औसत, हिंदी में कहेंगे औसत भाई। एवरेज क्या होता है? एवरेज होता है सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस में, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस में, सम ऑफ ऑब्जर्वेशंस
डिवाइड बाय, हिंदी में भी लिखता हूं मैं भी, नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस में, हिंदी इंग्लिश दोनों में रहेगा, ठीक है भाई। नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशंस, हिंदी में कहेंगे आंकड़ों का योग, आंकड़ों का योग डिवाइड बाय आंकड़ों की संख्या, डिवाइड बाय आंकड़ों की संख्या, आंकड़ों की संख्या, उसी को क्या कहेंगे, औसत कहेंगे, एवरेज कहेंगे भी, ठीक है। बात क्लियर है। ये फॉर्मूला सब बुक्स में भी लिखा होता है, सब जगह आपको पता भी होता है, बट इस फॉर्मूले के बिना क्वेश्चन कैसे करते हैं वो भी सिखाया जाएगा आपको, ठीक है। फिलहाल एक बार फॉर्मूले से समझते हैं बात को। अब मैं इसको थोड़ा शॉर्ट करके लिख रहा हूं फॉर्मूले को। एवरेज होता है सम डिवाइड बाय एन, आंकड़ों का जोड़ मतलब सम, एन का मतलब नंबर ऑफ टर्म या नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन में, ठीक है। अब यहां से और फार्मूले बनाते हैं। मान लो सम निकालना हो, एन को एवरेज से गुना कर देंगे, सम निकल जाएगा भाई, एवरेज इनटू में एन। मतलब जब भी आपको सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना हो, आंकड़ों का योग निकालना हो, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन निकालना हो, आंकड़ों का योग निकालना हो, तो एवरेज को जितने भी आंकड़े हैं उससे गुना कर लेंगे। बात क्लियर है एकदम से। चलिए, इतना आपको याद रखना है बच्चे, इतना फॉर्मूले वगैरह आप लिख सकते हो। पहले मैं फॉर्मूले से क्वेश्चन करवाता हूँ, फिर भाई फॉर्मूले के बिना क्वेश्चन कैसे करने हैं, ठीक है ना, वो सीखेंगे। मेन मकसद है बिना फॉर्मूले के क्वेश्चन कैसे करना है। फॉर्मूले से तो आप बुक से भी देख के कर सकते हो, ठीक है ना। मैं बिना फॉर्मूले के कैसे करना है क्वेश्चन को, वो कोशिश करेंगे यहाँ सीखने की भाई, ठीक है। पहले फॉर्मूले से सिखाऊंगा मैं। देखो मैंने क्या कहा भाई, मैंने कहा 20, 30 और 10। भाई इनका औसत बताएं क्या बनेगा। 20 का, 30 का और 10 का, इन तीनों का एवरेज औसत क्या बनेगा भाई। तो भी मैंने अभी फॉर्मूला बताया, औसत क्या होता है, आंकड़ों का जोड़ बटे आंकड़ों की संख्या भाई, ठीक है। चलिए तो फिर निकालते हैं एवरेज भाई। एवरेज कैसे निकलेगा बच्चे, आंकड़ों का जोड़ मतलब 20 जमा 30 जमा 10, आंकड़ों का जोड़, आंकड़ों की संख्या मतलब कितने आंकड़े हैं, 1 2 3, 3 आंकड़े हैं। तो भी जोड़ोगे तो कितना आ रहा है, 60, 3 से डिवाइड करोगे तो कितना आ रहा है, 20। ये हो गया भाई एवरेज। ये क्या हो गया, एवरेज, औसत। अभी मैंने शुरुआत में बताया एवरेज का मतलब होता है चीज़ों को लेवल में लेके आना या इक्वल कर देना। अब एक चीज़ देख लो तुम यहाँ से, अगर ये 30 अपना 10 इसको दे दे, देखो ये तो 20 है ही है, अगर ये 30 अपना 10 उसको दे दे तो ये भी 20 हो जाएगा और वो भी क्या हो जाएगा, 20। देख लो तीनों इक्वल हो गए, तीनों इक्वल हो गए, उसी को क्या कहा जाता है, औसत कहा जाता है। बात समझ में आ रही है भाई, औसत का क्या मतलब है, ठीक है ना। औसत का क्या मतलब है, या फिर यूं समझ लो बात को कि भाई कई बार हम लोग ना कह देते हैं सीधे सीधे तौर पे कि भाई बाइक से लेकर चलते हैं, मेरी बाइक इतना एवरेज देती है ना, मेरी बाइक इतना एवरेज देती है, वो भी एक तरीके का औसत है। या फिर कई बार चीज़ें बहुत सारी होती है, हम तुक्का मार के बता देते हैं, हाँ इतने मतलब लगभग इतने % होगी या इतनी होगी, वो औसत, एक तरीके से औसत बताते हैं हम चीज़ों का वो, ठीक है। वो सब चीज़ें औसत होती हैं आपकी। चलिए मिटा दो भाई, ये बात समझ में आ गई। औसत कैसे निकालना है, सिंपल तरीके से। सिंपल मतलब बिल्कुल बेसिक तरीका, आंकड़ों को जोड़ो, जितने आंकड़े हैं भाग कर दो, औसत आ गया। साथ में तरीका भी सिखा देता हूं भाई, देख लो एक तरीका और है, मतलब वो सीखते हैं हम, ठीक है। यहाँ पे कुछ नया जानने के लिए ही आए हम लोग, कुछ नया सीखते हैं। देखो दूसरा तरीका भाई, और भाई आपको एवरेज कुछ भी मान लेना है, कुछ भी मान लो, माना लेट, कुछ भी लेट कर लो, कुछ भी मान लो भाई, औसत जो तुम्हारा मन करे वो मान लो, बट ऐसा नंबर मान लो जो थोड़ा छोटा हो, इनके आसपास का हो। मानने को 1 करोड़ मान लो तो भी उत्तर निकल जाएगा, बट
करना आपको है। 1 करोड़ लेके करोगे तो कैलकुलेशन बड़ी है ना, जितना आसान नंबर, अच्छा नंबर लेके काम करोगे उतना आसानी से बना पाओगे। ठीक है ना, बात को समझ रहे हो। चलिए भाई, मैंने कहा, मैंने औसत मान लिया भाई 25। मैंने औसत कितना मान लिया भाई 25। मैंने मान लिया औसत कितना भाई 25। कितना औसत मान लिया भाई मैंने 25। बात समझे ना, 25 से 20 कितना कम है 5। 25 से 30 कितना कम है, ज़्यादा है, सॉरी 5। 25 से 10 कितना कम है 15। कितना कम है 15। तो कैलकुलेट करो भाई, 5 से 5 कट गया, ये प्लस का ये माइनस का, माइनस के 15। ध्यान से सुनना, कितने आंकड़े थे 1 2 3, 3 से भाग कर दो। एरर आ जाएगा कि भाई आपके उत्तर में 5 का एरर है, मतलब 5 इसके अंदर से घटा दो। माइनस का आ जाए माइनस, प्लस का आ जाए प्लस, माइनस आ रही है तो माइनस कर दो, 20 उत्तर आएगा भाई। अभी धीरे धीरे समझ में आएगा। एक क्वेश्चन बताया है मैंने, हो सकता है कंफ्यूजन रहा हो, धीरे धीरे अभी क्वेश्चंस करवा रहा हूँ, क्लियर हो जाएगा आपको। एक बार उतार दो इतना, मैं फिर से रिपीट कर दूंगा इसको, एक बार उतार लो पहले। वीडियो पॉज करके उतारो भाई जल्दी जल्दी से ना, फिर क्वेश्चंस ज़्यादा कर लेंगे। चलो मैं मिटा रहा हूँ इसको। चलो एक बार और देख लेते हैं इसी क्वेश्चन को। देखो भाई, मैंने क्या कहा, औसत मान लो। कितना मान लिया मैंने औसत भाई 25। कितना मान लिया मैंने औसत 25। 25 से 20 कितना कम है 5। 25 से 30 कितना ज़्यादा है 5। 10 कितना कम है 15। 5 से 5 कट गया, माइनस के 15। कितने आंकड़े हैं 1 2 3, 3 से काट लो तो -5। तो -5 कर दो माने हुए एवरेज में से, सही वाला उत्तर आ जाएगा 20। अब इस तरीके का फायदा क्या है, बहुत सारे बच्चे सोचेंगे सर इतना मतलब नया तरीका बता रहे हो, दिक्कत होगी हमें। बट नए तरीके का फ़ायदा ये है, कैलकुलेशंस बहुत कम करनी पड़ेंगी। ठीक है, जब मैं पेपर के क्वेश्चंस करवाऊंगा आप लोगों को, यहाँ पे मैं कुछ क्वेश्चंस भी लेके आऊँगा प्रैक्टिस के लिए, कल की क्लास में लेके आऊँगा। आज तो जस्ट बेसिक समझेंगे, जब मैं बोर्ड पे क्वेश्चंस लगवाऊँगा तो उनको करवाऊँगा, तब देखना भी बहुत ज़्यादा टाइम बचता है हमारा, बहुत सारी कैलकुलेशन कम हो जाती है। कैलकुलेशन कम होना मतलब क्वेश्चन का भाई ये समझ लो ठीक होने के चांस बढ़ जाते हैं, है ना। कैलकुलेशन ज़्यादा होती है तो कहीं ना कहीं गलती कराते हैं हम लोग। इसी चीज़ से बचने के लिए ये तरीका आपको लगाना है। ठीक है, चलिए और एग्जाम्पल्स की मैं 2-3 की प्रैक्टिस करवाता हूँ। देखो ध्यान देना बात पे। भी मान लो मैंने लिखा 25, 20, 23, 27, 35। मान लो मैंने ये नंबर ले लिए भाई सारे। मैंने कहा इनका एवरेज बताएं, औसत बताएं, क्या बनेगा भाई। तो औसत निकालने के मैंने 2 तरीके सिखा दिए भाई। एक तो तरीका क्या है औसत का, एवरेज का, आंकड़ों का जोड़। तो जोड़ लेना भाई 25, 20, 45, 45, 23 और 27, 50, 50, 45, 95, 95, 130 हो गया जोड़ भाई। और बटे कितने आंकड़े हैं 5 आंकड़े हैं। क्लियर है बात भाई। जोड़ कितना आ रहा है इनका 130 आ रहा है, क्योंकि देखो 50, 85, 85 इसका 5 निकाल लो 90, 90 और 40 130। 5 से काट लेना भाई इसको, 26 ही आ जाएगा। कितना आ जाएगा भाई 26 आ जाएगा इनका औसत भाई। 26 पंजा 130 होते हैं ना, तो औसत कितना आ रहा है भाई 26 आ रहा है। एक तो तरीका है ये, ठीक है। जिसको दूसरा तरीका खैर मान लो किसी को पसंद नहीं आ रहा हो, अच्छा नहीं लग रहा हो, फीलिंग नहीं हो रही हो अच्छे से, है, तो ये वाला तरीका लगा लेना भाई। कई बार किसी को डाइजेस्ट नहीं होता तरीका नए वाला, ठीक है भाई। जिसको दिक्कत हो रही है, घबराहट हो रही हो जिसको, तो अपना सिंपल तरीके से कर लेना। चलो अब मैं भाई औसत मान लेता हूँ। इनमें से मान लो या तो किसी नंबर को, या कोई भी मान लो जो तुम्हारा दिल कर रहा हो भाई, तुम्हारे दिल के ऊपर है। मैंने मान लिया 25 भाई। मैंने माना कितना भाई 25 भाई। 25 से 25
0। 25 से 20 5 कम में, 23 2 कम में, 27 2 ज़्यादा है, 35 10 ज़्यादा है। करो भी जोड़ घटा, 2 से तो 2 कट गया, 10 में से 5 गए 5। कितने आंकड़े हैं? 1 2 3 4 5, 5 से भाग कर लो, कितना आ रहा है? 1। कितना आ रहा है भाई? 1। प्लस का आ रहा है 1, प्लस कर दो, 25 में 1 जोड़ दो 26। यही एवरेज आया था आपने जब बेसिक तरीके से बनाया था क्वेश्चन। फटाफट से उतार दो, मुझे उम्मीद है ये तरीका आपको समझ में आ रहा होगा। ठीक है, फिर भी जिसको नहीं समझ में आ रहा हो, जिसको भाई घबराहट हो रही है क्या सिखा रहे हैं सर, तो बेसिक तरीका कर लेना, नो प्रॉब्लम। ठीक है, कुछ बच्चे मुझे पता है इंटेलिजेंट है, वो कर पाएंगे चीज़ों को, तो वो इसी पे जाना भाई। चलिए मैं और क्वेश्चन लिखता हूँ, कुछ भी मान सकते हो, जरूरी नहीं है मैंने 26 माना है तो आप भाई कुछ और लेके ट्राई कर सकते हो, है ना, कुछ और लेके आप ट्राई कर सकते हो। मैं और लेता हूँ मैं स्टेटमेंट, 35 33 43 57 21। चलो ये ले लेते हैं 5 नंबर। तो भाई मैंने कहा इनका एवरेज बताइए क्या बनेगा। ठीक है बच्चे, तो भाई एवरेज बनाने के मैंने क्या तरीके बताए आप लोगों को। सम ऑफ ऑब्जर्वेशन, भाई इनको जोड़ लो, जोड़ो, चलो यही जोड़ लेते हैं। 7 1 8 3 11 14 14 5 19, 1 3 5 8 4 12 12 और 3 भाई 15 15 और 3 18 बटे में 5 भाई निकाल दो औसत। 5 3 15 भाई, 5 7 35, 5 8 40। ये आएगा भाई एवरेज। क्या आ जाएगा? ये औसत। आई थिंक बात क्लियर है आपको। चलिए अब मैं दूसरा तरीका जिसमें कैलकुलेशन कम बनती है वो तरीका फास्ट तरीका है। ठीक है, तो मैंने क्या सिखाया आप लोगों को, एक औसत मान लो जो आपका दिल करे। भाई मैंने मान लिया यहाँ पे मुझे आसान जो लग रहा है 40 लग रहा है कि 40 ठीक रहेगा यहाँ पे। ये मत सोचना सर ने ये देख लिया इसलिए मान लिया, कुछ भी मान लो, 50 मान लो, 40 45 43 41 जो दिल करे 100 मान लो, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, बट आपको अपने हिसाब से देखना है चीज़ों को। 40 से 35 5 कम है, 33 7 कम है, 43 3 ज़्यादा है, 57 17 ज़्यादा है, 21 19 कम है भाई। चलिए जरा करो जरा कैलकुलेट। देखो 17 और 3 20, क्योंकि दोनों जोड़ने के हैं। 20 में से 19 गया 1, 7 में से गया 6, 6 और 5 11, क्योंकि ये भी माइनस है ये भी माइनस है, 11 आ जाएगा भाई। माइनस का बटे में कितना करोगे? 5। कितने आंकड़े हैं? 1 2 3 4 5, 5 से काट दो भाई। 5 दूनी 10, बचा कितना? 1, ऊपर से उतारी 0, 5 दूनी 10। माइनस के हैं तो अपना जो औसत मानना था 40, 40 में से 2.2 घटा दो। ठीक है, तो वही आ जाएगा 37.8, 37.8। एक बार उतार लो। इसी एग्जाम्पल में मैं कुछ और मान के करवा देता हूं आपको। हो गया होगा ये तो, वीडियो पॉज करके उतारते रहा करो भाई। चलिए 37.8 आंसर याद रखिएगा भाई। चलो और कुछ मान लेते हैं। चलो भाई मैंने अब की बार ना 35 मान लिया फिर। ठीक है, कितना मान लिया मैंने? 35। 35 से 35 0, 35 से 33 2 कम है, 35 से 43 बड़ा है, कितना बड़ा है? 8। 57 कितना बड़ा है भाई? 22। सॉरी भाई, 35 से 57 कितना बड़ा है भाई? कितना बड़ा है? 22। 35 से 21 छोटा है, कितना छोटा है भाई? कितना छोटा है? 14, माइनस के 14 भाई। चलिए तो कैलकुलेट कर लो। 22 और 8 30, क्योंकि दोनों जोड़ने के हैं, घटा घटा जोड़ दो, 14 और 2 16,
16 घटाओगे कितना बचा भाई 14। कितने आंकड़े हैं 5, 5 से काट लो। 5 दूनी 10, 5 अट्ठे 40। भाई इतना जोड़ना पड़ेगा जो मानना था, माने हुए में जोड़ दो तो जोड़ोगे 37.8 आने वाला है। आई थिंक मेरी बात अच्छे से क्लियर है आपको, ठीक है भाई, उतार लिया इतना। चलो फिर आज इतना ही पढ़ के आना है, मैं धीरे धीरे ही लेके चलूँगा चीज़ों को, क्योंकि मेरे पास थोड़ा टाइम की दिक्कत है फिलहाल, क्योंकि मैं भी कुछ तैयारी कर रहा हूँ इस वजह से, ठीक है। हाँ, लेक्चर आपके रेगुलर मैं लेता रहूँगा, ठीक है। थोड़ा थोड़ा तैयार करते जाओ, पेपर तक अच्छे से सिलेबस करवा दूंगा। बहुत सारे टॉपिक तो मैंने बहुत अच्छे से पहले ही पढ़ा रखे हैं, उनके तो बेशक से मतलब देखो टाइम बच पाया पेपर तक तो उनके भी वीडियो शूट कर ही दूंगा दोबारा से। अगर नहीं बच पाया तो आप उनको देख सकते हो। जैसे परसेंटेज मैंने बहुत तबीयत से पढ़ा रखा है, प्रॉफिट लॉस भी मैंने बहुत तबीयत से पढ़ा रखे हैं, ठीक है। ये 8-10 टॉपिक है, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, मैंने ये बहुत अच्छे से तबीयत से पढ़ा रखे, 5-5, 6-6 वीडियो सब चैप्टर्स के हैं, तो आप उनको वहाँ से कवर कर लीजिएगा, ठीक है। और जो चैप्टर्स रह गए थे तो कुछ चैप्टर मैंने थोड़ा सा, आपका एयरफोर्स का पेपर आ गया था इसलिए मैंने थोड़ा जल्दी जल्दी उनके वीडियो डाल दिए थे, 2-2, 3-3, ठीक है। बट अब मैं उन सब के दोबारा से बनाऊंगा। जैसे एवरेज शुरू हो गया है, रेशो, एज, ठीक है, 4-5 टॉपिक ऐसे थे, 5-6 टॉपिक जो आपके मैंने थोड़ा स्पीडली पढ़ा रखे हैं, उनको मैं यहाँ पे धीरे धीरे पढ़ा दूंगा ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। फिर बचेगा एडवांस मैथ, फिर वो पढ़ेंगे, कुछ ट्रिग्नोमेट्री पढ़ा दी थी, कुछ मेंसुरेशन पढ़ा दिए थे, ठीक है। उनमें आगे के कुछ कुछ पार्ट जो जो बनेंगे वो मैं ले आऊँगा आप लोगों के लिए, ठीक है। चलिए फिर आज इतना पढ़ते हैं, इसको अच्छे से पढ़ के आना है। और भाई लाइक करना और सब्सक्राइब करना मत भूलिए, लाइक और कमेंट जरूरी है, सब्सक्राइब वाले तो चलो चल जाएगा, लाइक और कमेंट भाई उससे मोटिवेशन मिलता है हम लोगों को, ठीक है। फिर थैंक यू।